सिर्फ जो है पर्सनल एजेंसी बना रखी है ईडी और ये आपकी सीबीआई, ये तोता बना दिया है। नहीं, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कंसर्ट होता तो बिल्कुल जेन्युइन होता काम, बिल्कुल जेन्युइन होता है। ये सब बनाया हुआ खेल है। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए बनाया है कि हम लोग आ जाए और दूसरा आदमी कोई मौका ना मिले। एक फिल्म आई थी, दुक्कल साहब का रोल था उसके अंदर। तो मोदी जी कभी फौज में चले जाते हैं, कभी जो है वो क्या नाम है, किसी और डिपार्टमेंट के जो है वो अपने आप को बन के दिखाते हैं। कभी उन्होंने जो है आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, कभी कुछ जो है। तो भैया जनता समझ चुकी है उन्हें। मैं तो सीधी बात ये कहता हूँ, उनसे अपना परिवार तो चला गया, उनसे अपना देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से जानने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारी टीम जगह जगह जाकर के चुनावी सर्वे करने की कोशिश कर रही है। इस समय हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किस मुद्दे पे मतदान होंगे। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है वो लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको रोकना है। जो संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, जो बेरोजगारी पे आजकल सरकार बात करने को तैयार नहीं है, विपक्ष के लीडरों को चुन चुन कर जेल में डालने की बात की जा रही है, पार्टियों को खत्म करने की बात करी जा रही है, एमएलए एमपीओ को तोड़ने की बात की जा रही है, करप्शन चरम पे है। ये सारे मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन किसी भी जो है मुद्दे पर नहीं हो रहा है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर चुनाव को लाकर खड़ा कर दिया है। अभी आपने कहा कि संविधान बदलने की बात हो रही है, लेकिन मोदी जी ने खुद कहा है कि अगर भीमराव अंबेडकर भी खुद आ जाए तो कोई संविधान को बदल नहीं सकता। मोदी जी की बात का तो हम यकीन ही नहीं करते। मोदी जी ने, आपने देखा होगा 2014 में जो वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी बना देंगे, 15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में आ जाएंगे, कौन सा वादा पूरा हुआ है? पब्लिक ने उनको एक तरफा वोट दिए थे, मेजोरिटी से सरकार बनाई थी। आप देख लीजिए, सरकार के जा रहे हैं, काफी विकास हुआ है। ये सब जुमला सरकार है, कुछ नहीं है। अमित शाह खुद कह चुके हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना, वो देश की आवाम, खास तौर से देश का जो है युवा, वो बेरोजगार घूम रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे पास, उस पर बात होने को तैयार नहीं है। महंगाई चरम पे है, करप्शन चरम पे है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि कितने एम्स बना दिए गए, नए एम्स, और जो है कितने हाईवे बना दिए गए, विकास 9 साल में जितना विकास हुआ है, 10 साल में जितना विकास हुआ है उतना कभी 70 साल में भी नहीं हुआ है। भाई मैं आपको बताऊं, मोदी जी कभी एम्स में लाइन में नहीं लगे। अगर आप मोदी जी को या भाजपा के किसी नेता को एम्स की लाइन में लगवा देना, तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि उनके एम्स की जो बात करते हैं वो कितने एम्स बना दिए उन्होंने, उन्हें अंदाजा हो जाएगा ग्राउंड रियलिटी का। वहां पर दोपहर 3 बजे से लाइन लगती है, दोपहर 3 बजे से लाइन लगती है और पूरी रात लाइन लगती है। उसके बाद जो है ना, सुबह काउंटर खुलता है 8 बजे, कम से कम 5000 आदमी होता है। आप जाके एम्स में देखें, आप तमाम सरकारी हॉस्पिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं उनकी हालत तो देखें आप जाके, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की हालत देखें। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया है, केजरीवाल जी ने काम किया है स्कूल्स पर, हॉस्पिटल्स पर। तो यहाँ पर जो है ना, आप ये देखें कि अभी भी 90% यूपी और बिहार के लोग आकर अपना इलाज कराने को तैयार हैं। वो किस वजह से कि 2017 से भाजपा की सरकार है यूपी के अंदर, वो अभी तक एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं दे पाए हैं अपने एक जिले के अंदर। एम्स की बात करते हैं वो। क्या लगता है चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, क्या लगता है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, विपक्ष को दबाने की पूरी कोशिश है। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, जो एक सोच है युवाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में, आज उस सोच को दबाया जा रहा है। ये सोचते हैं हम उसको जेल में डाल देंगे, पर उस सोच को खत्म नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जैसे हर गली से, हर मोहल्ले से निकल कर आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक हॉस्पिटल को नई दिशा दी, दिल्ली के अंदर एजुकेशन को नई दिशा दी, फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए सम्मान, फ्री बस सेवा। आज उसी अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया है फर्जी मुकदमों के अंदर।
लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, संविधान को खत्म करा जा रहा है। आप मोदी जी का विकास पूछ रहे हैं, मोदी जी का विकास क्या है? विकास करा है मोदी जी ने, हिंदू मुस्लिम राजनीति करके करा है, हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करके करा है। आप आज के हालात देख लीजिए, मस्जिदों के बाहर हुड़दंग होता है, बदतमीजियां होती हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए कैसी कैसी वीडियोस आ रही हैं। आप उस पर कमेंट देख लीजिए, कितने बदतमीजी के कमेंट आ रहे हैं एक मजहब के खिलाफ। ये नफरत नहीं तो क्या है, आप बताइए। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस मुद्दे पे चुनाव होने चाहिए? तो आपके पास काफी तजुर्बा है, कैसे देखते? भाई लोकतंत्र के लिए इलेक्शन होना चाहिए। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इनसे दूरी बना के चल के इलेक्शन वोटिंग करनी चाहिए। आज सिलेंडर देखो कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया। देश का निर्माण जो विकास पे होना चाहिए, ना कि भाईचारे पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? झूठ भ्रष्टाचार पे नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार करके जो लोग दूसरों को भ्रष्टाचारी बना रहे हैं, भ्रष्टाचार कौन कर जो रहा है? प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है तो दूसरों को भ्रष्टाचार बना रही है। ईडी सीबीआई की छापेमारी किसने होती है? ये सिर्फ जो है पर्सनल एजेंसी बना रखी है ईडी और ये आपकी सीबीआई, ये एक तोता बना दिया है। स्वतंत्र नहीं है। नहीं, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कंसर्ट होता तो बिल्कुल जेन्युइन होता काम, बिल्कुल जेन्युइन होता है। ये सब बनाया हुआ खेल है। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए बनाया है कि हम लोग आ जाए और दूसरा आदमी कोई मौका ना मिले। तो पहले चरण के मतदान हो चुके 102 सीट के लिए, तो क्या लगता है क्या रुझान है? यस, क्या रुझान है? भाई गठबंधन का रुझान है। गठबंधन बनाई गवर्नमेंट और कोई नहीं बनाएगा। गठबंधन के लिए तैयार है। ये नहीं एक पार्टी जो गठबंधन की पार्टी है वही बनाएंगी। तो कौन है इंडिया गठबंधन में जो पीएम पद का दावेदार होगा? पीएम पद तो ये आपस में बैठ के बात करेंगे, वो लोग वही बनाएंगे। इसमें कोई जेन्युइन नहीं कि आप बनेंगे मैं कोई तो बनूंगा। फेस होना चाहिए। फेस जो होगा वो आपस में पार्टी सब बैठ के चुनाव करेंगे, कौन आदमी होगा। तो कहा जा रहा है मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, एक अकेला शेर सब पे भारी है। ये ऐसा कुछ नहीं है। जब भाई मोदी टक्कर में नहीं है। एक बात बताइए, 400 प्लस का नारा दे रहे हैं और उसके बाद डर से ये हालत है कि जो है ओपोजिशन के लीडर्स को जो है वो ईडी की रेड, झूठी रेड डलवा के गिरफ्तार कर रहे हैं। तो भाई अगर तुम इतना मजबूत हो तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्यों प्रचार कर रहे हो? तो हमारा कहने का मतलब ये है, सरकार पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है, ऊपर से नीचे तक। अब आप ये देखें कि जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, देश से चुन चुन कर, देश के कोने से चुन चुन कर मोदी जी ने अपनी पार्टी में ले लिया उनको, और उनके जितने भी उनके सारे स्कैम थे वो सारे माफ हो गए। अभी आप देख लीजिए, हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा वाटर स्कैम हुआ। बीजेपी वाले नारे लगा रहे हैं जोर से कि भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करो, भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करो, हेमंता को गिरफ्तार करो। और उसके बाद मोदी जी ने सीधा उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो हमें तो सबसे ज्यादा दया आती है उन बेचारे गरीब अजीत पवार का भ्रष्टाचार, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। अजीत पवार के लिए प्रोटेस्ट हुआ, छगन भुजबल के लिए प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है साहब, बड़े बड़े जो है नाम जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो सारे भाजपा में आके वॉशिंग पाउडर की तरह से धुल गए आज। तो जब तुम्हें डर नहीं है, तुम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हो, तो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में जगह क्यों दे रहे हो? तो क्या लगता है कि जो हेमंत सोरेन है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, अगर वो शामिल होने के लिए तैयार हो जाए तो उनके भी ऊपर जो आरोप लगे, एलिगेशन है, वो खत्म हो जाए। बेशक, मैं तो सही बात कह रहा हूँ कि अगर केजरीवाल जी भी अगर मोदी जी के फेवर में आ जाएं, 2 स्टेटमेंट दे दूं, तो आज उनको बेल मिल जाएगी। आज मनीष सिसोदिया जी, आज हेमंत सोरेन जी, ठीक है साहब, अगर मोदी जी के फेवर में 2 स्टेटमेंट दे दें तो उनको आज ही बेल मिल जाएगी। भाई ये पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने का मतलब आप समझ रहे हो? वो सिलेक्टेड नहीं है, वो इलेक्टेड है। ये हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जी, ये मुख्यमंत्री इलेक्टेड हैं। दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट दिया, उन्हें 62 सीटें जिताकर सदन में बिठाया है। भाजपा ने जो घोषणा पत्र में जो आपने घोषणा किया है, जी। तो क्या लगता है उसमें फिर से 5 केजी राशन जो है मुफ्त दिया जाएगा, 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। हाँ। तो क्या देखते हैं कितने जनता लोगों को? को तो राशन दे रहे हैं? मोदी जी जनता के लिए सोच रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आपको मालूम होगा कितने लोगों को राशन दे रहे हैं वो देश? 80 करोड़ लोग। 80 करोड़ लोग यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। देश का ये हाल है। लेकिन 60 करोड़ से ऊपर लोगों को जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठाया भी तो है। 2% लोगों के पास पूरे देश की संपत्ति है। 2% लोग एक तरफ जो मोदी जी के रिश्तेदार हैं, जो मोदी जी के दोस्त अहबाब हैं, जो मोदी जी के मित्र हैं, अंबानी अडानी जैसे लोग, वो एक तरफ, और देश के 98% जनता वो एक तरफ। भारतीय जनता पार्टी तो दावा करी वो राष्ट्रहित की पार्टी है, देश के लिए काम करती है। मोदी जी खुद जो है देश के लिए अपने घर बार को जो है त्याग कर दिया। अरे भैया, एक फिल्म आई थी, दुग्गल साहब का रोल था उसके अंदर। तो मोदी जी कभी फौज में चले जाते हैं,
कभी जो है वो क्या नाम है किसी और डिपार्टमेंट के जो है वो अपने आप को बन के दिखाते हैं, कभी उन्होंने जो है आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, कभी कुछ जो है। तो भैया जनता समझ चुकी है उन्हें। मैं तो सीधी बात ये कहता हूँ, उनसे अपना परिवार तो चला गया, उनसे अपना परिवार नहीं चला। कहाँ है भाभी जी, कहाँ है हमारी, ये बताइए आप। उनका पर्सनल मैटर है, वो देश भाई की सेवा, personal matter देश क्यों है? की सेवा करने के लिए, देश के लिए जो है मोहब्बत होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए देश की। उनके भाई का स्टेटमेंट है, जो मोदी जी के बड़े भाई हैं, कि जो मोदी जी की फैमिली है उससे कोई लगाव नहीं है। वो आते हैं यहाँ पर, सारा सेटअप हो जाता है, माँ से मिलते हैं और चले जाते हैं। उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है। तो मोदी जी तो अपना परिवार नहीं चला पाए, वो देश क्या चलाएंगे भाई। देश वो आदमी चलाएगा जिसके बीवी बच्चे होंगे, उसे दर्द पता होगा। क्या है, चीजें क्या है, क्योंकि फैमिली होगी, मोदी जी की फैमिली नहीं है, ठीक है, और लोगों की तो फैमिली है। भारत में कितने लोग हैं जो कह रहे मोदी जी की फैमिली नहीं है, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। बहुत सारे लोग लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे मोदी का परिवार। नहीं, देखिए ऐसा है, ये कहना चलो ठीक है, कह दिया उन्होंने परिवार है। मैं परिवार के हिसाब से देखे तो कितनी महंगाई कर दी, सिलेंडर आप अपने घर से दे रहे हैं, कितना महंगा हो गया। तो ये परिवार के लिए फायदा पहुंचा रहा है। ये आम नागरिक है, आप लेडीज हैं, किचन की बात करिए ना। 200 रुपया रक्षाबंधन पे तो कम कर दिया था, अभी 100 रुपया फिर से वो देखिए एक अलग चीज है, 200 रुपए आपके लिए कर दिया, मेरे लिए तो नहीं करा। मेरे लिए, आपके लिए नहीं। तो फिर तो इसमें है नहीं है, जब तक आप सेमलियर नहीं चलेंगे, सेमलियर काम नहीं करेंगे, सेमलियर सोच नहीं होगी, कहने से कुछ नहीं होता। उस काम को जमीन पे उतारा जाएगा तो काम माना जाएगा। तो क्या लगा, बीजेपी एक जुमला पार्टी है। ये जुमले दे दे के अपने अनाउंसमेंट कर करके इसने मुल्क को बर्बाद कर दिया। 2 करोड़ जनता आज बेरोजगार है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए, 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट कर दिया हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। जहाँ पर एजुकेशन की बात होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स की बात होनी चाहिए, वहाँ 5 किलो राशन की बात हो रही है। बहुत बेशर्म की बात है इस मुल्क के लिए। आपने देखा कि जनता अपनी अपनी राय रख रही थी। वही जनता का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो मतदान वोट होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, वो जो है बेसिक मुद्दे पे होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।